राधे श्याम। साथियों, क्या कभी आपने सुना है कि कोई एक आदत आपका जीवन बदल सकती है? अगर नहीं तो आज मैं बात करूंगा। अगर आप इस एक आदत पर जीवन में काम करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये आदत आपका जीवन बदल देगी। एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट गुड थिंग्स, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट बैड थिंग्स। जीवन सिर्फ अच्छी चीज़ों से नहीं है, अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं है, या सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में नहीं है। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों का एक मिश्रण है और एक डायनामिक लाइफ के लिए हमें दोनों चाहिए। एक सिक्के को एक सिक्का बनने के लिए उसकी दोनों साइड चाहिए, हेड और टेल। सिर्फ हेड से सिक्का नहीं बनेगा, सिर्फ टेल से सिक्का नहीं बनेगा। इसी तरह हमारी लाइफ में सब कुछ होता है, अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन लोगों के इस अच्छे और बुरे को देखने के दो नजरिए होते हैं। सुख जब आता है तो वो उसमें खो जाते हैं, और जब दुख आता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, बेशक मेरा शरीर उसमें इन्वॉल्व है सुख दुख में, लेकिन मेरी बुद्धि अलग होकर वो उस चीजों को देखती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रील चलती रहती है टीवी पे, स्क्रीन पे, और वो आप देखते रहते हैं, वैसे ही मेरी बुद्धि चीजों को देखती रहती है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी इसके लिए, किसी से कोई सत्संग नहीं किया, जो अनुभव आज बता रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं ना, तो किसी भी एक आदत को जब आप बार बार करते हैं, कोई भी आदत, कोई भी, मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। आप कोई भी चीज लो, कोई भी आदत, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, लिखने की, चलने की, कोई भी चीज एक ऐसी लो अपनी लाइफ में और उसको बार बार करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लंबे समय तक उसको आप बार बार जब करोगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, आपके जीवन का एक अंग बन जाएगी, यानी अभिन्न अंग, जिसके बिना आपका सर्वाइवल, जिसके बिना आपका डेली का जो लाइफ है अजीब सा लगेगा। और जब वो आपके माइंड का अंग बन जाएगी, हिस्सा बन जाएगी, तो फिर उससे आपको प्लेजर आना लगेगा, यानी उससे आपका डोपामाइन सेट हो जाएगा। और फिर अगर आप उसको आप करोगे तो आप खुश महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे, शांत महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे। और अगर उसको नहीं करोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, मन बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, मन अशांत हो जाएगा, बिना मतलब के परेशान हो जाओगे। ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो। जो आदत मैं बोल रहा था, पीछे स्टोरी इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने लाइफ में देखा है। जब आप बार 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 कोई चीज करते हो, कोई भी, जैसे मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थे जो शुरू में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जैसे आपको बताता हूं, इंस्टा रील की आदत शुरू शुरू में मैं नहीं देखता था, और फिर एक देखता गया, एक से फिर दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छः। जब मैं पहले पहले देखता था तो एक दो रील देखता था, तो जब मैं सोच देखता था अरे बहुत टाइम बर्बाद कर गया एक दो रील से। फिर देखते 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 क्यों माइंड से एक अजीब सा सिग्नल आता था, शरीर से एक अजीब सी रिएक्शन होती थी, क्योंकि वो मेरे शरीर का आदत नहीं था। पर देखते 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 एक दिन वो शरीर का हिस्सा बन गया, बहुत लंबे समय तक। फिर 4-4 घंटे भी चला जाते थे उस रील्स में, तो मेरे दिमाग से कोई सिग्नल नहीं आता, मुझे अच्छा लगता, मैं उसी को देख के रिलैक्स लगता, उसी को देख के लगता बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया सीखने को मिला इस तरह से। और जब पहले शुरुआत थी तो उसी चीज़ को लेके मैं परेशान हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको क्या किया, शरीर को उस रील सिस्टम से जो एडिक्ट हो गया था उससे डिटॉक्स किया। अब फिर वही स्थिति आ गई कि अगर मैं एक दो रील ज़्यादा देख लेता हूँ तो मन में लगता है अरे सारा समय बर्बाद चला गया, तो एकदम इग्नोर मार देता हूँ, कोई रील ही नहीं देखता हूँ। इसी तरह जब मैंने कोई एक्सरसाइज करना शुरू किया, शुरू शुरू में बहुत मुझे टफ लगा, रही बहुत लग रहा है। फिर मैंने क्या किया, एक एक्सरसाइज से पकड़ा, और एक से भी पकड़ा तो
ऐसा नहीं कि 10 मिनट 20 मिनट, नहीं, 1 मिनट से पकड़ा। एक एक्सरसाइज 1 मिनट, फिर करते 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 जब एक एक्सरसाइज 1 मिनट की 30 दिन किया उसको, तो शरीर का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो फिर उसको बढ़ाकर 2 मिनट 4 मिनट करता गया, 5 मिनट करता गया, और एक एक एक्सरसाइज और ऐड करता गया। ऐसे करते करते आप 90 डेज का एक टारगेट चैलेंज ले सकते हैं। वो चीज़ आपको बार बार करनी, कोई भी चीज़ नई चीज़ आप अपने लाइफ में आपको बार बार करनी है 90 डेज के लिए, थोड़ी थोड़ी करनी है, ऐसा नहीं कि एकदम करना नहीं। वो जब आपकी परफेक्ट आदत बन जाएगी, जब आपको उसे करने से खुशी मिलने लगेगी, आपको लगेगा अरे बढ़िया है, तब आपको जाकर उसका एज टाइम बढ़ाना है, नहीं तो पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी करनी है। ये एक्सरसाइज की आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट एक एक्सरसाइज से शुरू किया था, 90 डेज तक मेरे शरीर का हिस्सा बन गया। शुरू में तो अजीब था, सिर्फ वो एक तरह का टारगेट जैसे होता है ना, किसी चीज़ को जाके छू के आना है, बस इस तरह से था। 90 डेज तक के लिए मैंने लिख के उसको किया, और 90 डेज के बाद फिर उसको करने में जब मैं नहीं करता लगता अरे आज तो ये तो नहीं किया, तो फिर मैं उसको कर लेता, और करते करते उसको टाइम भी बढ़ाता गया। उसको करते करते जब वही आदत मेरे शरीर का हिस्सा बन गई, तो फिर जिस दिन मैं वो एक्सरसाइज नहीं करता, एक एक्सरसाइज नहीं, सारी एक्सरसाइज, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो पूरा गुस्सा आता, चिड़चिड़ा होता, मतलब मन अशांत हो जाता, बिना मतलब के ही मेरा मन उचट जाता, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता। यही मैंने पढ़ाई के साथ भी इम्प्लीमेंट किया। जब मैं शुरू में देखा कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आदत तो नहीं है पढ़ने की, तो मैंने क्या किया, एक लाइन से पढ़ना शुरू करे, रूटीन बनाया। एक लाइन पढ़नी है किसी चीज़ की, कोई भी किताब ले लिया, उसका टाइटल पढ़ दिया, उसके मंथन चिंतन करना है, एक चीज़ लेनी है। करते करते जब 90 डेज का वो चैलेंज पूरा हो गया, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, फिर एक लाइन पढ़नी है 90 डेज तक। पढ़ते पढ़ते थोड़ा 90 दिन तक वो हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा बन गया कि हर दिन पढ़ता हूँ मैं, आज कैसे और कब पढ़ना है। जैसे मैंने सोने से पहले उसको कर लिया कि सोने से पहले ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, और एक लाइन भी पढ़ भी लूँगा। फिर 90 डेज के बाद जो 91 डे आया, मैंने नहीं पढ़ा शाम को सोने से पहले, तो मैं सो नहीं पाया, बेचैन हो गया, मन में अजीब सी फीलिंग आने लगी, परेशान हो गया। तो फिर मैंने पढ़ा, एक लाइन की बजाय फिर मैंने एक पेज पढ़ लिया, तो फिर अच्छी सी नींद आई, बहुत सारे आइडिया सीखने को मिले। फिर पढ़ते 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 एक पेज पढ़ने के बजाय 2 पेज पढ़ने लगा, 3 पेज पढ़ने लगा। इस तरह से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता रह गया, और जो मेरे शरीर का अभिन्न अंग बन गया, हिस्सा बन गया। एक तो मैं डेली उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता, मेरा मन शांत होने लगा, मन में जो हलचल थी वो भी शांत होने लगी, जो मेरे थॉट्स थे पढ़कर चीज़ों को, वो भी थोड़े प्योर होने लगे, फिल्टर होने लगे, अच्छे विचार मुझे सराउंड करने लगे। इसी तरह कोई भी चीज़ आप लोग, कोई भी एक आदत, मैं आपको बता दूं, जब ब्रह्मचर्य नाश की शुरू में स्कूल टाइम आदत लगी थी, आज भी मुझे याद है जब पहली बार वो इंसिडेंट हुआ था तो मुझे बहुत अजीब लगा था, बहुत अजीब लगा था। मतलब मैं 1-2 दिन उसी के बारे में सोचता रहा। दूसरी बार जब हुआ तो फिर भी अजीब लगा, लेकिन जब एक अंतराल के बाद वो चीज़ रिपीट होती गई, फिर उसी में मन सुख ढूंढने लगा, फिर मैं एक चीज़ को, जब मुझे लगा कि मेरे दिमाग और मेरे शरीर पर वो नुकसान कर रही है, मुझे उसको छोड़ना है। लेकिन जब जो आज तक मैं देख पाया हूँ, इंसान गलतियाँ क्यों करता है, कोई भी चीज़ कहता हूँ इसलिए करता है क्योंकि इंसान की जब उस चीज़ के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति सुख बुद्धि हो जाती है, तब उस चीज़ को वो बार बार करने लगता है, बेशक वो कितने ही नुकसानदेह क्यों ना हो। जैसे दारू है, जब कोई व्यक्ति पहली बार दारू पीता उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका माइंड, उसका शरीर अच्छी रिएक्शन नहीं देता है, तो उसको एक फन लेता है, दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, और जब उसी चीज़ को बार बार कर लेता है, जब पहली बार करता है तो उसका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका डोपामाइन के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा है उस आदत का। लेकिन जब बार बार उसी आदत को कोई व्यक्ति करता है, किसी चीज़ को करता है, उसी क्रिया को करता है, तो शरीर का जो हैप्पी हार्मोन है, एक डोपामाइन इफेक्ट बोल सकते हैं आप, हमारे शरीर में एक, जब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डोपामाइन, एक हैप्पी हार्मोन होता है शरीर में, वो निकलना शुरू हो जाता है। और जब उस आदत को हम नहीं करते हैं, उस चीज़ को नहीं करते, उस क्रिया को नहीं करते हैं,
तो फिर वो जो डोपामाइन हमारा सेट हुआ है उसे रिलीज होना, वो रिलीज नहीं होता है तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, इस तरह की चीजें। और ये सब चीज के साथ लागू होता है। जैसे अगर आपके जीवन में कोई बुरी चीज है ना, बुरी आदत है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आपका शरीर आपको सहयोग करेगा। क्या करना है, जो भी लाइफ में आप बुरी चीज, बुरी आदत, बुरी क्रिया, बुरा वस्तु छोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ जो इंटरेक्शन है, उसके साथ जो समय है वो घटाते जाइए। उसको करने की जो तरीका है उसको कम करते जाइए। यानी आप 100 बार करते हो तो एक एक चीज कम करते जाइए, एक एक चीज कम करते जाइए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दारू पीता है या सिगरेट पीता है, अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, आपका शरीर आपका साथ देगा, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपका साथ देगा। कब देगा? आपको क्या करना है, जैसे आप गिन लीजिए कि आप 1 घंटे में, 24 घंटे में कितने सिगरेट पीते हैं। एक संख्या बना लीजिए, इतने सिगरेट पीता हूँ, मान लीजिए 10 सिगरेट पीते हैं दिन भर में आप। तो आपको क्या करना है, पहले 10 पर टिकना है, 10 सिगरेट पीने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 9 पे आना है। एक दिन में 9 पे आना है लंबे समय तक। जैसे मान लीजिए आपको हफ्ता 10 दिन के लिए 9 पीने हैं, फिर 9 पे टिक के फिर अगले हफ्ते फिर 1 कम कर देना है। ऐसे करते 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 आपको 1 पे आना है। जब इस तरह की जो आपको करने का, जो बार बार चीजों को करने का था वो टाइमिंग कम हो रही है, यानी बार बार करना आपका कम हो रहा है, तो वो चीज आपके लाइफ से हटती जाएगी। जैसे किसी भी व्यक्ति से आपको प्यार होता है, क्या प्यार कुछ भी नहीं है, वो उस व्यक्ति की आदत है। पहले दिन आपको अजीब लगा होगा किसी व्यक्ति के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करके, लेकिन जब बार बार उस व्यक्ति के साथ आपका इंटरेक्शन हो गया तो अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। अब किसी एक दिन उससे आप बात नहीं करते, उससे आप देखते नहीं हो, तो आपको शायद खाना भी ना पचे, आपका मन बेचैन हो जाए, गुस्सा हो आने लगे, आपको चिड़चिड़ापन आपका हॉबी हो जाए, मन चंचल हो जाए, ओवर थिंकिंग होने लगे, मन भटकने लगे, ये सारी चीजें हो सकती है। और जैसे उस व्यक्ति से आप बात करोगे मन शांत हो जाएगा। कैसे? वही सब, क्योंकि बार बार चीजों को करने से वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब हिस्सा बन जाती है, शुरू में जब हम उसको करते हैं तो हमें अजीब लगता है, लेकिन जब बार बार उसी चीज को करते हैं तो फिर उसी को करके हमें अच्छा लगने लगता है। उसी को करने से अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो करना फिर हमारा डोपामाइन उससे जुड़ गया है, और उसको करने से हमारा डोपामाइन रिलीज होता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये तभी होता है जब कोई चीज बार बार करने से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, आदत बन जाती है, अंग बन जाती है। इसी तरह आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी संख्या निर्धारित करें, कितनी बार आप उसको करते हैं, फिर एक एक करके उसकी संख्या घटाते जाना है। जैसे आप 9 से 10 सिगरेट पीते हैं दिन भर में, आप एक नहीं पियोगे तो चलेगा भाई, टाइम फिक्स कर लीजिए ना कि कब कब पिए हैं। तो अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं दिन भर में तो फिर आप 1 सिगरेट नहीं पियोगे तो चलेगा, 9 से हो जाएगा। जी आपको सोच समझ के करना है। फिर जब आप 9 पे ही टिक जाओ, आपको आदत 9 पीने की है, फिर आप 1 नहीं पियोगे तो 8 से आपका चल जाएगा। फिर जब आप 8 पे ही टिक जाओ, फिर 1 कम कर दोगे तो फिर 7 पे ही चल जाएगा। क्योंकि इस तरह से शरीर में रेसिस्टेंस पावर बढ़ने लगता है। जब आप चीज को बार बार करते हैं तो हमारे जीवन का हिस्सा बनने लग जाती है, और जब जितना ही उस चीज को आप छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, कम करने लगते हैं, वो अपने शरीर से, अपने लाइफ से फिसल जाती है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे पढ़ाई करने वाला था तो मैंने इसको पहले धीरे धीरे अपनाया, तो जब मैं नहीं पढ़ता था तो मुझे अजीब लगता था। जब एक्सरसाइज का भी ऐसा ही था, जब मैं शुरू में एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन जब कर करके मैंने उसको आदत बना लिया, फिर मैं एक्सरसाइज नहीं करता था तो मुझे खाना नहीं पचता था, मुझे नींद अच्छे से नहीं आती थी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो लब वाला मैं आपको बताया, जो एक्सपेरिमेंट मैंने एक छोटे से पत्थर के साथ किया। मैं पहले से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, इस पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो चीजों को आपको बता रहा हूँ कि बार बार जब किसी चीज को करते हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। बार बार करने से वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, और जब हिस्सा बन जाती है तो उसको करने से हमारे माइंड में, हमारे शरीर में एक हैप्पी हार्मोन, जिसको डोपामाइन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। फिर उससे करने से हमारा दिमाग शांत होता है। बेशक वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, लेकिन उससे करने से हमें अच्छा लगता है। इसलिए तो संसार फंसा हुआ है। देखो बहुत सारे लोग क्या है, खा खा के इतना भैंसा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको जितना खाएंगे, बहुत चटपटी चीजें खाएंगे, जीभ के स्वाद के चक्कर में पड़ गए, उनकी आदत बन चुका है। अब जिस दिन वो नहीं खाएगा, बेचारा वो मजबूर है, अगर वो नहीं खाएगा ज्यादा तो उसका मन बेचैन हो जाएगा, मन उसको परेशान करेगा, और मन को सहने की उसके पास शक्ति तो है नहीं। मन को जो वेग है उसको सहने का उसने अभ्यास तो किया नहीं, तो अब क्या करता है, ना चाहते हुए भी वो किसी चीज को खा लेता है।
ना चाहते हुए किसी चीज को देख लेता है। जैसे आप देख लो, बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य का नाश करते, क्यों क्यों? क्योंकि बार बार इनका अभ्यास हो चुका है गंदी चीज करने का, गंदी चीज देखने का, गंदी चीज सुनने का। अब ये अगर उसका अंतराल घटा दें, मान लो ये महीने में 4 बार गंदी चीज देखते हैं, गंदी बार करते हैं, तो घटाने के बाद उसको 2 पे ले आओ। 2 पे लेने पे लंबे समय तक जो 2 पे टिक जाओ, फिर 1 पे ले आओ। जब लंबे समय तक 1 पे टिकाओ तो फिर एकदम ब्रेक लगा दो, नहीं करो। और फिर एकदम भी ब्रेक नहीं लगाओ, पहले 7 दिन का टाइम लो, फिर 15 दिन का टाइम बढ़ाते जाओ, इस तरह से। लेकिन जब आप इसी चीज को बार बार करते जाओगे, मैं आपको लिख के दूंगा, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज, कोई भी चीज देख लीजिए, अगर वो बार बार हो रही है तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएंगे, वो आपकी लाइफ से नहीं जा सकती। अगर आप चाहते हैं कोई चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो उस चीज को बार बार करना शुरू कर दीजिए, और उसकी शुरुआत छोटे से कीजिए। अगर पढ़ना है तो 1 लाइन से शुरुआत कीजिए, लंबे समय तक लिख लीजिए कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। जैसे मैं पढ़ाई पे था तो मैंने लिख रखा था, पहले मैंने टाइम फिक्स नहीं किया था कि दिन में 1 बार, फिर मैंने उसका टाइम फिक्स कर दिया, सोने से पहले मुझे 1 लाइन पढ़नी है। जब मैंने 90 डेज के लिए किया और उसको 90 डेज करने तक मेरी आदत बन गई, 1 लाइन पढ़नी है, क्योंकि उससे समय भी ज्यादा नहीं जाता है तो माइंड पे प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो पहले दिन ही आप ले लोगे कि मुझे 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना है, तो आपका माइंड साथ नहीं देगा, आपका शरीर साथ नहीं देगा। तो आपने बोला 1 लाइन पढ़नी है सोने से पहले, तो 1 लाइन पढ़नी, उसको समय भी अधिक नहीं लगता है। लेकिन 90 डेज तक जब एक लाइन पढ़ी तो फिर माइंड को, शरीर को आपकी आदत, उस लाइन पढ़ने की आदत लग गई। फिर 91 डेज में मैंने जब नहीं पढ़ा तो मुझे नींद नहीं आई, परेशान हो गया, बेचैन हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, 1 पेज पढ़ा 1 लाइन की बजाय। फिर लंबे समय तक 1 पेज पढ़ते पढ़ते 1 से 2 पेज हो गया, 2 से 3 हो गया। लेकिन पहले मैंने उस चीज को अपने शरीर का हिस्सा बनाया। यही मैंने एक्सरसाइज के साथ भी किया, यही मैंने योगा के साथ भी किया। फिर योगा नहीं करता जिस दिन तो क्या होता, मुझे अजीब सा लगता, तो फिर वो मेरा शरीर उसको फोर्स करता वो चीज करने के लिए, मेरा माइंड उसको फोर्स करता करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उसको करता तो मेरे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन होता वो रिलीज होता, एकदम कूल लगता, मन शांत रहता, एकदम प्रसन्न रहता, ओवर थिंकिंग चले जाती, जो चिड़चिड़ापन चले जाता। तो फिर माइंड और शरीर साथ देने लगता है। कोई भी चीज और लंबे समय के लिए फन के तौर पर ही करते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, आपका आदत बन जाती है, और फिर आपका लाइफ जो है ना उससे प्रभावित होने लगता है, आपकी लाइफ उससे इम्पैक्ट होने लगती है। कोई भी चीज़, चाहे आप रील की ही बात करें, कोई भी चीज़ जिसको हम फन करते हैं ना, शुरू में हमारे लिए फन रहता है, वो फन नहीं, जब वो फन लंबे समय के लिए बार बार रिपीट हो जाए ना, तो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग बन जाता है, उससे फिर हमारी लाइफ प्रभावित होती है। जितने भी लोग आज बुरी आदतों में फंसे हैं, चाहे ब्रह्मचर्य नाश की आदत हो, चाहे दारू पीने की आदत हो, चाहे चोरी करने की आदत हो, चाहे और कोई नशा करने की आदत हो, कोई भी जो लाइफ में आज जिनकी वजह से उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है ना, शुरू में वो क्या था, उनके लिए फन था, तो बर मस्त होकर फन के लिए करते थे। लेकिन बार बार जब कोई चीज़ हम करते हैं तो वो हमारे जीवन का अंग बन जाती है, और जब वो हमारे जीवन का अंग बन जाती है वो हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के साथ कोई भी चीज़ आप ले लें, उदाहरण के लिए मैंने एक पत्थर के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं लंबे समय से इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि वास्तव में किसी एक व्यक्ति को लेकर ये आदत होती है, या एक क्रिया को लेकर होती है, एक वस्तु को लेकर होती है, या किससे होती है। तो मैंने पत्थर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था इसका कंक्लूजन देने के लिए। मैं यात्रा कर रहा था तो 30 डेज के लिए मैंने एक पत्थर को नदी से उठाया और अपने हाथ में रखा। 1 हफ्ता, लगभग मुझे 1.5 हफ्ता उस पत्थर को हाथ रखने में अजीब सा लगा, लेकिन मैंने 30 डेज का एक चैलेंज लिया था कि मैं 30 डेज तक इस पत्थर को अपने साथ रखूंगा। इतना छोटा सा गोल सा चिकना सा पत्थर, और हाथ में रखना है, बस हाथ में रखना है, कुछ भी नहीं करना है। चलते हुए हाथ में रखना है, बैठते हुए हाथ में रखना है, मतलब हर समय उसको मैंने हाथ में रखने का प्रयास किया। जो मैंने कॉलेज टाइम भी किया था, लेकिन तब मैं इसको उतना मेरी बुद्धि नहीं थी शायद। तो अब मैं इसको जो कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ, मैंने 30 डेज तक उस पत्थर को साथ रखा। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता तक मुझे अजीब सा लगता था उसको रखने से, लेकिन मैं उसको हाथ में रखे रहा और हाथ में से घुमाता रहता, लेफ्ट हैंड, और हाथ में उसको घुमाता रहा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय मैं उसको साथ रखता। सोता तो भी मैं हाथ में ऐसे ही रखता। मैंने देखा 15 दिन तक मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन 15-16 दिन जैसे ही दिन बढ़ते गए और बार बार वो मेरे उसी हाथ में रहा, तो फिर मुझे
उससे अच्छा लगने लगा। मेरी जो एनर्जी, मेरी जो अटेंशन कहीं और जाती है उसी को लग जाती है, उसी को घुमाने लग जाता है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ऐसे 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 करना, ऐसे ऐसे हाथ में करते करते वो 30 दिन हो गए जब। और 30 दिन में मैंने अचानक से एक दिन क्या किया, उसको रोड में चलते चलते नदी में फेंक दिया। आप मेरा अगले कुछ दिनों के लिए जीना हराम हो गया। बार बार मुझे उसकी याद आए, जे मतलब कुर्ते में हाथ जाए कि जेब में तो देखे यार ये जेब खाली, सोचा कुछ गिर गया, कुछ छूट गया, इस तरह से माइंड हो जाए। कुछ अचानक से दे सोते समय उसका घुमाता था उसको तो नींद ना आ रही है, मन बेचैन हो गया, परेशान हो गया, सोचूं क्या हो रहा है मेरे दिमाग को। फिर जब मैं समझा कि अच्छा वो पत्थर फेंका उसकी वजह से है, तो फिर जैसे दिन बढ़ते गए, जब मैंने तुरंत फेंक दिया तो 4-5 दिन मुझे बहुत अजीब सा लगा, उसकी फेंकने से बहुत परेशान हो गया मैं, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी। फिर जैसे ही मैंने वो 4-5-6 दिन उसकी परेशानी को सहा, उससे जो एक तरह का जुदाई थी वो पत्थर से वो मैंने सही, तो फिर से मन उस आदत में पड़ गया कि धीरे धीरे मुझे अकेले ही अच्छा लगने लगा। ये हर चीज के साथ है। जो भी आप जैसे वीर्यनाश की आप क्रिया कर रहे हो ना, आप जानते हो उसको क्यों कर रहे हो। आपकी बुद्धि उसके प्रति सुख बुद्धि हो गई है, इसलिए वो आपसे छूट नहीं रही है। और किसी भी क्रिया के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हमारी सुख बुद्धि तब होती है। सुख बुद्धि का मतलब होता है उसको करने से हमें सुख मिलता है, हमें लगता है ये करेंगे सुख मिलेगा, यद्यपि उसमें सुख नहीं है, लेकिन हमारी सुख बुद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब लंबे समय तक हम उस चीज को करते हैं, क्योंकि फिर उस चीज को करने से, उस व्यक्ति से मिलने से, उस क्रिया को करने से, वो चीज खाने से, वो चीज देखने से, वो चीज सुनने से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिसको डोपामाइन बोलते हैं। और जब हम वो चीज करते हैं जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, और जब वो रिलीज होता है तो हमें रिलैक्स लगता है, हमें अच्छा लगता है, कूल लगता है, एकदम ये सब बढ़िया है। और वो जब वो रिलीज नहीं होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, मन चंचल हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आपको शायद नींद ना लगे, आपको शायद भोजन ना पचे, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी चीज करें, बड़ी समझदारी के साथ करें, क्योंकि आप किसी चीज को फन ले रहे हैं ना, एक दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। मैं आपको बताता हूं, मैं जहां इस रूम में हूं ना, पिछले लगभग 2 महीने से मैं इसी रूम में हूं। जब मैं शुरू में जहां आया तो जो लोग थे, जिन्होंने मेरे जहां रुकने की व्यवस्था की थी, उनने चना रख दिया इस रूम में, और मूरी होती है वो रख दी, और मूंगफली भुनी हुई, भुना हुआ चना वो रख दी इस रूम में। लेकिन मुझे आदत नहीं था कुछ नाश्ता करने का, और मुझे नहीं भी मिलता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आदत नहीं था ना उसका करने का, मन मस्त रहता। लेकिन जहाँ वो रख दिए थे तो अब सोचता यार भोजन तो मैं शाम को करता ही हूँ, और ये मूरी वगैरह रखी है तो चलो उसको दिन को थोड़ा पा लेते हैं, लेकिन आदत था नहीं तो ज्यादा खा नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया, 2-4 दाना उठाना है मूंगफली का, 2-4 चना उठाना है, थोड़ा सा 1-2 दाना मूरी का उठाना है, वो खा लेना है। करते 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 जब 10-15-20 दिन हो गए उसको करते हुए ना, फिर मैं 4 दाने की बजाय 1 कटोरी खाने लगा। करते 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 जब 2 महीना हो गए ना, तो मेरी वो आदत बन गया। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा, जब वो खत्म हो गया, अब सुबह मुझे मिला नहीं यार, मुझे भूख लग रही है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है। जब मैं जो कुछ नहीं खाता था और एकदम मस्त रहता था सुबह, तो फिर वो सुबह उसकी आदत लग गई, तो अब क्या हो गया, मेरा जो डोपामाइन सिस्टम उससे कनेक्ट हो गया। अब उसको खाता तो शरीर को, मन को अच्छा लगता, तो वो एकदम वो अच्छी रिएक्शन देता। अब जब नहीं मिला तो वो बेचैन हो गया, बौखला गया। ये हर चीज के साथ ना, मैंने हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। पढ़ाई के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सरसाइज के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, खाने के साथ जो खान पान रहता है ना, बाजार की चीजें जैसे चिप्स हो गया, स्नैक्स हो गया, कोई भी चीज चटपटी चीजें, उनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी जो मैंने आपको बता दिया, पत्थर के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी 1-2 महीना पहले मैंने वो चना मूरी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। फिर मैंने वो चना मूरी लेना बंद कर दिया सुबह। क्यों? फिर अभी ये एक आदत रख ली है कि जब मन करेगा तब खाएंगे, ऐसा नहीं कि रोज रोज करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी चीज मैं अगर रोज के लिए
करूंगा, बार बार करूंगा तो मेरी आदत बन जाएगी, और आदत फिर इस तरह से बन जाएगी, फिर किसी दिन नहीं हुआ यात्रा, वो ये सब तो मिलती नहीं है, तो फिर नहीं मिलेंगी तो मेरी यात्रा बाधित हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। मैं शुरू शुरू में 3 टाइम भोजन करता था, और 3 टाइम भोजन करता था, और 3 टाइम भोजन नहीं करता था, मैं बेचैन हो जाता, मुझे लगता अरे मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो फिर मैं 3 टाइम से 2 टाइम पे आया, क्योंकि मैं जानता था कि यात्रा में कभी कभी भोजन नहीं मिलेगा तो तब क्या करूंगा, मैं तो 4 टाइम खाने का आदत हूँ, 3 टाइम की खाने में आदत हूँ मैं हूँ। तो फिर मैंने 2 टाइम पे आया, 2 टाइम से भी 1 टाइम में आया। अब 1 टाइम में भी ऐसा नहीं है कि मिलेगा हर चाहिए चाहिए, नहीं, ठीक है मिलेगा तो कोई बात, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, और ऐसा नहीं कि सुबह ही चाहिए शाम को चाहिए, नहीं, जब मिलेगा देखा जाए, कोई बात नहीं। लेकिन क्यों, जे मन को उस मैंने मोड में डाल दिया। अगर मैं किसी एक ही समय में किसी चीज को बार बार करता हूँ लंबे समय के लिए, तो वो मेरे शरीर का, जीवन का हिस्सा बन जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर उससे मेरा जीवन प्रभावित होने लगेगा। अगर मैं उसको नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ की जो गति है ना, स्टेबिलिटी रुक जाएगी, बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और उस समय जब हम इस स्थिति में रहते हैं, जब हमारा मन परेशान होता है, बेचैन रहता है, तो उस समय कोई ना कोई गलत आदत में फंस सकते हैं, क्योंकि उस चीज के प्रभाव को करने के लिए जितने भी जिनके लोग ब्रेकअप होते हैं, क्या प्यार क्या है, कुछ भी नहीं है। प्यार को 3 चीजों में नापो, एक वासना होती है, एक आकर्षण होता है, एक अटैचमेंट होता है। यानी किसी व्यक्ति की आदत, आसक्ति और वासना, ये मिलके प्रेम बनाती है। और फिर जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, तो आपको उससे ना आदत हो जाती है उसकी, एक तरह जिसको आप प्यार बोलते हैं। और जब वो लंबे समय तक रहते हैं, तो फिर उससे बात करना, मिलना, जुलना आपको अच्छा लगता है, साथ मिलके खाना पीना अच्छा लगता है। लेकिन उसी व्यक्ति के साथ जब आप नहीं मिले थे, तभी आपका जीवन बढ़िया से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, प्रसन्न थे जब आप अकेले थे। लेकिन आज आप क्या हो गया, आप अकेले एक दिन भी नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि दूसरे की आदत लग गई है। आपको जब ब्रेकअप होगा, तो जितने भी लोग ब्रेकअप होते हैं तो क्या करते हैं, नशे में पड़ जाते हैं ना, कोई कोई गंदी गंदी चीजें करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनका जो हैप्पी हार्मोन उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था ना, उससे मिलते थे, बात करते थे, तो वो डोपामाइन रिलीज होता था, एकदम बढ़िया लगता, हाँ कूल लगता। अरे वो कूल व्यक्ति से नहीं लग रहा है, आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा है जहां से आपको कूल लग रहा है। अब वो व्यक्ति नहीं है, तो आपके दिमाग को लग रहा है, अरे आपने देखा होगा जब कोई झगड़ा हो जाता है प्रेम में, 4-6 दिन बात नहीं करते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, गुस्सा नहीं लगता, चिड़चिड़े हो जाते हो, ना जाने क्या क्या। और फिर उसके लिए करने के लिए कुछ तो लोग स्लीपिंग गोली खा लेते हैं, कोई तो म्यूजिक चला लेता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई भागता है, कोई कुछ करता है, कोई चुप करके रूम में बैठ जाता है। ये सारा उसी का खेल है। मैं सारी कहानी बताकर यही आपको कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब लंबे समय के लिए किसी चीज़ को आप बार बार करते हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। इसको बोलते हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एक कंसेप्ट पढ़ा था, बैनालिटी ऑफ इविल्स। बुरी से बुरी चीज भी आप जब बार बार करते हो ना, तो वो एक दिन नॉर्मल हो जाता है, न्यू नॉर्मल हो जाता है, आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब जो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो गांव में बहुत कोई 2-4-6 महीने साल में एक बार व्यक्ति मर जाता था। तो जब मरता था ना, गांव के लोग बोलते अरे वो सुना है, वो मर गया, वो मर गया, मर गया। जब से सोशल मीडिया आया ना, एक दिन में भी आपको हजारों लोगों के मरने की खबर लगती है। 2-4 महीने तो अजीब अजीब लगता था, अब न्यू नॉर्मल हो गया, अब कॉमन हो गया। अब कभी दिन ऐसी न्यूज ना लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। अब कोई मर भी जाए, बहुत बड़ा हो, कुछ होता है तो लगता है नॉर्मल है यार, सब कुछ हो रहा है, दुनियादारी सब कुछ ही होगा। तो अंत में आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारी जो गलत चीजों से सुख पाने की इच्छा है, जो एक आदत है, इसको क्या करना है, मिटाना है। ये कैसे मिटेगा, हमें गलत चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ें बार बार करनी है। जब अच्छी चीज़ें बार बार करोगे तो फिर आपको उनको करने से ही सुख मिलेगा। जो बुरी चीज़ें आप बार बार कर रहे हो उनको नहीं करना है। जैसे आप बार बार गंदी क्रिया कर रहे हो, क्यों, बार बार करने से आपको लगता है कि आप उसी में सुख मिल रहा है, आपको उसी से आपको अच्छा लगता है कि इसको करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, हम थोड़ा रिलैक्स होंगे, इस तरह की चीज़ें। जैसे रील देखना, अगर आप रील देखने के आदि बन गए हो, बार बार रील देखोगे, तो एक दिन आपको रील देखना में कहीं अच्छा लगेगा, और ये आपका दिमाग, आपका शरीर सब कुछ बर्बाद कर देगा, आपका समय बर्बाद कर देगा, सब कुछ कर देगा।
लेकिन इसकी जगह अगर क्या करो, आप योग करना शुरू कर दो, व्यायाम करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू कर दो, नाम जप करना शुरू कर दो, कुछ भी अच्छी चीज़ करना शुरू कर दो जो, और बार बार उसको करो और बार बार इतना अभ्यास करो कि आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए। और एक दिन आपका मन, आपका शरीर उसी को करने से खुश होगा। और जिस दिन फिर उस चीज़ को नहीं करोगे कभी कभार आप, तो वो आपको अनईजी फील होगा, तो ज़बरदस्ती भी करोगे। क्यों? क्योंकि उस दिन शायद आपका खाना ना पचे, नींद ना आए, अशांत हो जाओ, बेचैन हो जाओ। लेकिन आपको सावधान रहना है कि ये बुरी चीज़ें बार बार नहीं करनी है, क्योंकि ये आदत जो होती है ना, हमारा दिमाग, हमारा शरीर जो काम करता है, ये अच्छी बुरी चीज़ों पे काम नहीं करता। ये करता है कि जिस चीज़ को आप बार बार करते हो उसी चीज़ पे काम करता है, चाहे वो फिर अच्छी हो चाहे बुरी हो। जी आपको तय करना है कि अच्छी चीज़ करनी है या बुरी करनी है। तो इसलिए हमें जो बुरी चीज़ों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। उनको जो बार बार कर रहे हैं उनको धीरे 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 कम करते जाना है। जरूर उनको बार बार नहीं करना। कोई चीज़ 10 बार कर रहे हो बुरी चीज़ है, तो उसको धीरे धीरे करके 9 बार करो, 9 बार पर फिक्स हो जाए, फिर 8 बार करो, 8 बार फिक्स हो जाए, फिर 7 बार करो। ऐसे ऐसे घटाते जाओ, यानी उसको इग्नोर करते जाओ, उसको ज़्यादा टेंशन मत दो। और ज़्यादा टेंशन किसको दो? जो अच्छी चीज़ें हैं, और उनको बार बार करो, ज़्यादा टेंशन दो, लंबे समय के लिए करते रहो, तो वही जो क्या करेंगी अंत में आपको सुख देंगी। उन्हीं से आपका डोपामाइन रिलीज होना चालू हो जाएगा और फिर उसी से आपको सुख मिलेगा, और उसका प्रभाव होगा, करते हुए भी सुख मिलेगा और बाद में जो उसका परिणाम होगा वो भी सुखद ही होगा। लेकिन जो दूसरी वाली गंदी वाली चीज़ें, जैसे लेट के रील देखना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, रील देखना स्क्रॉल करके एक के बाद दूसरा, आपको चाउमीन खाना, फास्ट फूड खाना, स्नैक खाना तुरंत उस समय के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। दारू पीना, व्यभिचार करना, ब्रह्मचर्य करना, कुछ भी चीज़ें समय बर्बाद करना उस समय के लिए तो बहुत कूल लगता है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए आपका सब कुछ बर्बाद कर रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। वो एक दिन आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। उस समय करते समय आपको प्लेजर मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन करते समय उसका परिणाम क्या होगा आप जानते हैं, बहुत भयंकर होगा। इतना भयंकर होगा कि आप जेल नहीं पाओगे, आप सह नहीं कर पाओगे। और जो गलत चीजें आप करते हो उनको करने में सुख मिलता है, दरअसल उनमें सुख नहीं है, बस बार बार करने से वो आपकी आदत बन गया है, अब आपको वही करने में अच्छा लगता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अच्छी चीजों को बार बार करो, बार बार करने का अभ्यास करो लंबे समय के लिए, छोटे से शुरुआत करें और करते 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 जो 2-3-4 महीना जब हो जाए तो फिर उसको बढ़ाते जाइए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लंबे समय के लिए। फिर जो आपको बुरी चीजें करने से सुख मिलता है वो अच्छी चीजें करने से सुख मिलने लगेगा, और करते हुए भी उन चीजों को सुख मिलेगा, और उनका जो परिणाम होगा अंत में वो भी अच्छा ही होगा। एक्सरसाइज करोगे तो करते हुए भी आनंद आ रहा है, और जो परिणाम होगा उससे बॉडी बन जाएगी। अच्छा खाना खाओगे, ताज़ा खाओगे, ताज़ा खाते हुए सुख मिलेगा, और उसका परिणाम होगा एकदम स्वस्थ होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। योग करोगे, करते हुए सुख मिलेगा, और परिणाम में भी आपका मन बुद्धि चित्त सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। पढ़ाई करोगे, पढ़ते हुए भी आनंद आ रहा है, और परिणाम होगा आपके विचार शुद्ध होंगे, समाज में आप कुछ देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और रील देखने वाले बनेंगे, विचार शून्य मानसिक स्थिति हो जाएगी, आपका जो विचार करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। आप भड़कोगे, गाली देने वाले व्यक्ति बन जाओगे, तुरंत रिएक्शन दे दोगे, बिना कुछ सोचे समझे बातों पर रिएक्ट करना चालू कर दोगे, किसी लायक नहीं बचोगे। समाज को फिर क्या आप प्रेरणा दोगे? आप खुद का ही जीवन नहीं संभाल पाओगे।